का वक्त हुआ है स्पीड 100 का। बिहार के कटिहार में बाढ़ का कहर, रास्ता न होने पर कंधे पर बच्चे को रखकर नदी पार करता दिखा मजबूर पिता। जोधपुर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर आया सैलाब, सड़कों पर सब कुछ बहता आया नजर। जोधपुर के राजीव गांधी नगर इलाके में पुल के ऊपर सैलाब आने से बही गाड़ी, ग्रामीणों की मदद से गाड़ी में बैठे 4 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मध्य प्रदेश के दमोह में तेज बारिश के बाद जामुन झिरिया नाले में उफान के बाद पुल के ऊपर से गुजरने लगा पानी, सैलाब की चपेट में आकर बहे मोटरसाइकिल सवार, कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने बचाया। मध्य प्रदेश के ओरछा में दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया युवक पानी की तेज धार में बह गया, पास बैठे आदमी ने पानी में कूदकर बचाई उसकी जान। तेलंगाना में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके पानी में डूबे, सड़कों से लेकर घरों में भर गया पानी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ से भारी तबाही, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लोगों की रेस्क्यू में जुटी। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद जल भराव की आशंका, मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली के नजफगढ़ में तेज बारिश के बाद डूब गई गली, बापरोला इलाके की एक गली में 1 फीट तक पानी भरा दिखाई दिया। राजस्थान के पाली में भीषण बारिश का कहर, नदी में तेज बहाव में बहा मोटरसाइकिल सवार बुआ और भतीजा, रेस्क्यू कर बचाई गई जान। जयपुर में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, पानी भरे गड्ढे में फंसी एम्बुलेंस। जोधपुर में भारी बारिश के बाद रेल ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह गई, पटरियों को दुरुस्त करने का काम जारी, कई ट्रेनों को किया गया डायवर्ट। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावितों को पहुंचाई गई राहत सामग्री, वायुसेना और नेवी के हेलीकॉप्टरों ने संभाला मोर्चा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भारी बारिश के बाद सड़क पर आया सैलाब, पानी में तैरती नजर आई कई गाड़ियां। राजस्थान के कोटपूतली में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में भर गया पानी। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी की कटान से लोगों में दहशत, तेज कटान में देखते देखते नदी में समाया एक मकान। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में भारी लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे प्रभावित, हाईवे पर बोल्डर गिरने से कई जगह रोका गया ट्रैफिक। अमरोहा के स्कूल में नॉनवेज लाने पर बवाल, प्रिंसिपल ने नर्सरी क्लास के बच्चे को निकाला, कमेटी करेगी इस मामले की जांच। अमरोहा में स्कूल से निकाले गए बच्चे के परिवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस के नेता, पुलिस से प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की मांग। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए ने फिर घर के बाहर बच्चे पर किया हमला, हमले में बाल बाल बचा 8 साल का मासूम। बहराइच के 50 गांवों में आदमखोर भेड़ियों की तलाश जारी, वन विभाग के ड्रोन में कैद हुआ भेड़िया। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में जुटे वन विभाग के हाथ, अब तक खाली, शूटरों के साथ वन विभाग की कई टीमें तलाश में जुटी। बहराइच के आसपास के गांवों में ड्रोन से भेड़ियों की तलाश जारी, ऑपरेशन में प्रशासन ने कई एक्सपर्ट्स की टीम लगाई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत बरकरार, न्यूज 18 इंडिया की टीम भी भेड़ियों की लोकेशन पर मौजूद। बहराइच में गन्ने के खेत के किनारे नजर आए एक साथ 2 भेड़िए, न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुए आदमखोर भेड़िए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में घर के बाहर खेल रहे 2 बच्चों पर 2 सियारों ने किया हमला, बच्चों के शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे गांव वालों ने सियारों को भगाया। यूपी के चंदौली में ग्रामीणों पर जंगली जानवर का हमला, 2 बुजुर्ग और एक बच्चा घायल हो गए। बिहार के बेगूसराय में कुत्तों के हमले से दहशत में लोग, महमूदपुर इलाके में 25 लोगों पर कुत्तों ने किया हमला। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी, कोलकाता में संदीप घोष से जुड़े 5 से 6 जगहों पर कार्रवाई भी की गई। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप हत्या मामले को लेकर आज पूरे बंगाल में बीजेपी का चक्का जाम, ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी पर एक्शन, सहयोगी डॉक्टर आविक डे को पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने निलंबित कर दिया। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप की हत्या के विरोध में सिलीगुड़ी में शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग की गई। पश्चिम बंगाल के अलीद्वारपुर में कोलकाता कांड के विरोध में रैली, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे शिक्षक। पीड़ित डॉक्टर के माता पिता से मुलाकात के बाद बंगाल के गवर्नर का बड़ा बयान, बोले पीड़िता के माता पिता ने बताई हृदय विदारक बात, सारी इंफॉर्मेशन गृहमंत्री को दे दी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मस्जिद में अवैध निर्माण के विरोध में हनुमान चालीसा पढ़कर किया गया प्रदर्शन, हिंदू संगठनों ने मस्जिद में अवैध निर्माण तोड़ने की मांग की। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मस्जिद को लेकर उठा विवाद कसुम्पटी तक पहुंच गया, मस्जिद के बाहर 3 घंटे तक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। एआईएमआईएम ने शिमला में जारी मस्जिद विवाद के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया, कांग्रेस पर वोट की पॉलिटिक्स करने का आरोप भी लगाया। 3 दिन के विदेश दौरे के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्रुनेई और सिंगापुर के सफल दौरे से लौटे प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर दौरे का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया शेयर, पीएम ने अपनी सिंगापुर यात्रा को बहुत ही उपयोगी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात को कई परियोजनाओं की देंगे सौगात, सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत भी करेंगे।
जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र आज होगा जारी। होम मिनिस्टर अमित शाह संकल्प पत्र जारी करेंगे। हरियाणा कांग्रेस में कुछ नेताओं की नाराजगी की खबर। दीपक बाबरिया पर एक पक्ष को ज्यादा सुनने का आरोप। हुड्डा ने विरोधियों के दबाव में आज बुलाई कांग्रेस सीईसी की बैठक। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की खबरों पर खुद कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव ने उठाए सवाल। बोले, हरियाणा में कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत ही नहीं। कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा टिकट न मिलने के बाद बीजेपी से दिया था इस्तीफा। चुनाव प्रचार के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा दावा। बोले, टिकटों का वितरण बहुत सोच समझकर हुआ है। हरियाणा में टिकट बंटवारे से नाराज कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और एक विधायक समेत 5 नेताओं का इस्तीफा। रेसलर योगेश्वर दत्त ने भी जताई अपनी नाराजगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का दावा। बोले, नाराज कार्यकर्ताओं को जल्दी ही मना लेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर करारा हमला। बोले, आगामी चुनाव में सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाएंगे। उत्तराखंड सरकार का कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला। आरएसएस की शाखा में शामिल हो पाएंगे कर्मचारी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सरेराह रेप की वारदात। वीडियो वायरल होने के बाद उज्जैन पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। उज्जैन रेप मामले में कांग्रेस का मध्य प्रदेश सरकार पर हमला। कहा, मध्य प्रदेश में अपराधियों के मन में सरकार और प्रशासन का डर खत्म हो गया। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 108 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर कथा के दौरान भगवान शिव और कृष्ण पर टिप्पणी करने के आरोप। निरंजनी अखाड़े के साधु संतों ने मथुरा के एसएसपी से कथा पर रोक लगाने की मांग की। पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में निर्दलीय अनुराग दलाल बने प्रेसिडेंट। चौथे स्थान पर रही एनएसयूआई। पेरिस पैरालंपिक्स में 8वें दिन जूडो के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कपिल परमार ने जीता ब्रॉन्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। भारत के कुल 25 पदक हुए। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में देर रात फायरिंग की वारदात अंजाम दी गई। हमलावरों ने एक आदमी को गोली मार दी। कर्नाटक शिक्षा विभाग ने पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल बीजी रामकृष्ण को घोषित सर्वश्रेष्ठ प्रिंसिपल पुरस्कार पर लगाई रोक। एसडीआईपी के कड़े विरोध के बाद लिया गया यह फैसला। उत्तर प्रदेश के कन्नौज रेपकांड में आरोपी नवाब सिंह के छोटे भाई और पीड़िता की बुआ की रिमांड पर आज सुनवाई। पुलिस ने कोर्ट से दोनों की एक साथ मांगी है रिमांड। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 2 शातिर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को लगी गोली। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मुस्लिम महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ धर्म परिवर्तन कर सनातन धर्म अपनाया। महनाज अब मीनाक्षी के नाम से जानी जाएगी। मंदसौर में 2 साल में 47 धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए। हिंदू विवाह वाहिनी के अध्यक्ष चैतन्य राजपूत सनातनी ने कराया धर्म परिवर्तन। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नकली नोट की फैक्ट्री मामले में एक्शन की तैयारी। जामिया हबीबिया मदरसे पर जल्दी ही चलेगा बुलडोजर। यूपी के कानपुर में पारिवारिक कलह से परेशान आदमी ने इंस्टाग्राम पर लाइव होकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इंस्टाग्राम पर वीडियो देख पहुंचे परिजनों ने आदमी की बचाई जान। बिहार के पश्चिम चंपारण के बगहा में चोरी का वीडियो वायरल हुआ। पहले भी कई वारदात में शामिल रहा आरोपी अजय कुमार। यूपी के सहारनपुर में सजायाफ्ता कैदी के घर अज्ञात बदमाशों ने तोड़फोड़ फायरिंग की। बाल बाल बचे परिवार के लोग। यूपी में एम्बुलेंस में छेड़छाड़ केस में कार्रवाई। पुलिस ने छेड़छाड़ के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना में इस्तेमाल एम्बुलेंस भी बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 13 साल की छात्रा से रेप का मामला आया सामने। आरोपियों पर घर छोड़ने के बहाने गाड़ी में छात्रा से रेप का आरोप। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गैंगस्टर के हत्यारे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 30 अगस्त को जंगल में मिला था गैंगस्टर सागर अहलावत का शव। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पैसों को लेकर हुए विवाद में दुकानदार की पीट कर हत्या। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल। बेंगलुरु में राइड कैंसिल करने के पर ऑटो ड्राइवर ने लड़की से बदसलूकी की। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी ड्राइवर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में शातिर चोरों का एक गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गया। शादी में वीडियोग्राफी के बहाने बुलाकर लूट को देते थे अंजाम। हरियाणा के सोनीपत में दिन दहाड़े पटवारी का अपहरण। 2 करोड़ की फिरौती मांगी। परिजनों ने 19 लाख देकर छुड़वाया। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी से मचा हड़कंप। गोली लगने से एक शख्स घायल। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में बनी दुकानों में अचानक से आग लग गई। हड़कंप मच गया। आग से जलकर लाखों का सामान राख हो गया। यूपी के फिरोजाबाद में स्कूल में बच्चों से पैर दबाने वाले टीचर का वीडियो वायरल। जांच के लिए डीआईओएस ने कमेटी बनाई। मध्य प्रदेश के भिंड में शिक्षक की विदाई पर भावुक हुआ पूरा गांव। फूट फूट कर रोए बच्चे और गांव वाले। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 2 नक्सलियों ने किया पुलिस के सामने सरेंडर। अब तक कुल 866 नक्सली कर चुके हैं आत्मसमर्पण। मुंबई के लोअर परेल इलाके की कॉमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। लखनऊ में तेज रफ्तार बस ने 3 लोगों को कुचला। हादसे में एक की मौत, 2 लोग घायल हो गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की गाड़ी को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। बाल बाल बचे बेटे योगेश मौर्य और बहू अंजलि। यूपी के बरेली में डेला पीर फल मंडी में लगी भीषण आग। हादसे में 28 दुकानें जलकर राख। यूपी के बाराबंकी में 2 कार और ई रिक्शा के बीच भीषण टक्कर। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 लोग घायल हो गए। पटना के दानापुर में पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल सवार की लापरवाही से लगी भीषण आग। हादसे में मोटरसाइकिल जलकर हुई राख। यूपी के कानपुर में बड़ा हादसा। पुल से रेलवे ट्रैक पर गिरा ट्रक। दोनों का संचालन पूरी तरह से ठप।
यूपी के शाहजहांपुर में रेलवे ट्रैक पार कर रहे सिपाही की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। एयरफोन लगाकर ट्रैक पार कर रहा था सिपाही। यूपी के सुल्तानपुर में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। हादसे में हजारों रुपए के कपड़े जले। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। कनाडा में प्रधानमंत्री ट्रूडो का लगा बड़ा झटका। एनडीपी के समर्थन वापस लेने के बाद अल्पमत में आई ट्रूडो सरकार। विपक्ष की समय से पहले चुनाव कराने की मांग। इजरायल के वेस्ट बैंक में ऑपरेशन के दौरान जेनिन शरणार्थी शिविर में विस्फोट। कई लोगों के मारे जाने की खबर। इटली में तूफान के बाद बाढ़ का कहर। उत्तरी इटली में बाढ़ से दिखी भयानक तबाही। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी। सेना और पुलिस के सामने मुस्लिमों ने एक हिंदू लड़के को पीट कर उसकी हत्या कर दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर फिर बड़ा तनाव। कई जगहों पर हुई फायरिंग। भारी हथियारों का भी हुआ इस्तेमाल। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान। बोले, जेल में फोन का इस्तेमाल कर रहे इमरान खान। पीओके के मुजफ्फराबाद में कर्मचारियों का प्रदर्शन। कम वेतन और सुविधा मिलने पर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो को लगा जोर का झटका। खालिस्तान समर्थक एनडीपी ने सरकार से वापस लिया अपना समर्थन। जॉर्जिया के अटलांटा में एक स्कूल में गोलीबारी में 4 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। 14 साल के छात्र पर गोलीबारी करने का आरोप। अमेरिका के वाशिंगटन में हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों पर की गई गोलीबारी। घटना में 7 कारें आपस से टकरा गईं। हादसे में 6 लोग घायल भी हो गए। टेक्सास के सैन एंटोनियो जू को भारी बारिश की वजह से बंद किया गया। मूसलाधार बारिश की वजह से चिड़ियाघर में भर गया था पानी। अमेरिका राज्य के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग की वजह से आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली करने के आदेश। सैकड़ों लोगों पर घर छोड़ने का संकट। यूक्रेन के क्रीवी में रूस का बड़ा हमला। कई इमारतें हुई जमींदोज। हमले में 6 लोगों के घायल होने का दावा। यूक्रेन के लवीव शहर में रूस की सेना ने दागी मिसाइल